अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमई इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? अपने पाथ को चेंज कर लेना। ठीक है, सिंपल मतलब क्या है? द चेंजिंग ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिफ्लेक्शन कर रहा था, क्या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन करता है या नहीं, इस चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली आपको ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर इंटरेक्ट करती हैं, फोर्सेस लगाती हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स तो आपके पास रहते हैं। तो यानी यहाँ पर ये समझ लीजिए, सिंपल लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, सब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट इन डिफ्लेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूँ ना, उसके आप नोट्स बना लीजिए। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, इंशाल्लाह फ़ौरन से रिवीजन हो जाएगा। पढ़ने के क्या तरीक़ेकार होते हैं? सुनना, लिखना, रिवीजन करना। 3 तरीके से पढ़ा जाता है, इसके अलावा और कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। सुनना, मैं एजुकेशन मतलब ये एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। सुनना यानी क्लास लेना, पढ़ना यानी क्लास लेना और उसको लिख लेना और फिर रिवीजन कर लेना। आपने जो भी यहाँ पर क्लास लिया, आपको बात समझ आ गई, उसको आप अपने पास लिख लेंगे, प्रिजर्व हो जाएगा। कुछ टाइम बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, पेपरों से 1 दिन पहले रिवाइज करेंगे, आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने ये बातें बताई थी, ये लिखवाया था, पेपर में जाके लिख देंगे। अब आप मुझसे यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं और फिर बुक से पढ़ रहे हैं, या चले बुक से पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि बुक ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन बुक से नहीं पढ़ रहे, कहीं और से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से, गूगल से, तो फिर वहाँ मुश्किल होगी कि सर ने ये बताया था, यहाँ पर ये थोड़ा इस तरह लिखा हुआ है। तो बात वही होगी जो मैंने बताई है, बस आपको समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसमें जो बात मैंने पहले बताई थी वो बाद में लिखी होगी। बस ये होगा। तो 3 तरीके पढ़ने के, सुन लीजिए, ठीक है, यानी यहाँ पे क्लास ले लीजिए, लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा आखिर में। चलें आ जाए, ग्रुप की डिटेल्स में थोड़ी देर में आपको दे दूंगा, नोट्स की डिटेल भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर आपके पास ये मैं बना रहा हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं ये क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? आप चाहें तो मैं डायग्राम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, उसको देख लीजिए। डायग्राम डायरेक्ट बताऊंगा ना तो मेरा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 10-15 मिनट का लेक्चर है ये 5 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। मैं बोलूँगा ये रही आपके पास डायग्राम, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैं इसकी डायग्राम नंबर बताता हूँ, 17.16 है डायग्राम और पेज नंबर है 164। अच्छा याद रखिएगा, जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। पहले मैं इसको समझाऊंगा ताकि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें मेरा तो काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं तो फिर 5 मिनट में फारिग हो जाऊँगा ना आपको बताकर। लेकिन आपको, मुझे पता है, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेरा टीचर भी मेरे साथ ऐसा करेगा ना कि कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, बस क्लास में आके बोलेंगे और चले जाएंगे, तो मुझे भी समझ कभी भी नहीं आएगा। मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को फील करता हूँ। तो जब मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट को समझाना है तो डायग्राम बनाओ और फिर समझाओ, तो उससे समझ में आ जाती है। तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, चाहे उसमें मेरी मेहनत ज़्यादा लगे। तो जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं वो भी नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो जाके हमें ये बातें समझ में आती हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो चलें, हमारा थोड़ा लेवल अपग्रेड होता है, आपका थोड़ा लेवल बेसिक का है, तो बस ये है फ़र्क। ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पेपर पे बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है क्रॉस। क्रॉस क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, अंदर की तरफ है, पेपर के अंदर जा रही है। और डॉट बनाने का मतलब होता है कि आउटवर्ड है। तो मैंने यहाँ बनाई है इनवर्ट, यानी पेपर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डायग्राम एज इट इज अपनी बुक में ड्रॉ करिएगा। अब यहां पर आ गई आपके पास Eg। अब Eg में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन से क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन फायर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन को तो फायर करेगी। अब आपके पास जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे तमाम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में गए,
इनकी डायरेक्शन चेंज होने लगी, इनकी डायरेक्शन चेंज होने लगी। ठीक है, अब किस तरह से फिनोमिना हुआ ये बताता हूँ। ठीक है, तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन, ये ईजी याद रखना, इलेक्ट्रॉन गन है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है, इसको फुल फॉर्म में लिख लो चाहे तो, या शॉर्ट फॉर्म ईजी लिख लो। अच्छा देखो भाई, याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रहेंगे स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे वो मोशन करेंगे, मतलब अपनी डायरेक्शन को तब्दील करके मोशन करेंगे। अगर आपके पास फील्ड इनवर्ट है तो ये मोशन डाउनवर्ड चली जाएगी। याद रखिएगा, आपके पास अगर फील्ड इनवर्ट है, इफ द फील्ड इज इनवर्ट योर इलेक्ट्रॉन मोशन इज डाउनवर्ड। अगर फील्ड इनवर्ट है तो आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड यानी ऐसे बनाई जाती है ना आउटवर्ड, ये डॉट ड्रॉ कर दिए जाते हैं आउटवर्ड के लिए, तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये आपने जो है वो अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये चीज भूलेंगे तो फिर मुश्किल करेगी आपको बात। ठीक है, तो एक चीज याद रख लीजिए, दूसरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, अगर आप ये चीज याद रख लेंगे तो आपको ये बात तो पता चली जाएगी कि बाकी जो शहर है वो कराची से छोटे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि सरगोदा, लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये कराची, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। क्यों? क्योंकि आपने ये बात याद रख ली। अब इसी तरह मैं बोलूं कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है या फिर जो है वो हैदराबाद, ठीक है, तो आप बोलेंगे हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान का छोटा शहर है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हाँ, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, लेकिन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो एक चीज आपने याद रख ली, बाकी चीजें आपको याद होना शुरू हो गई। तो बस ये याद रख लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन आपके पास, फिर बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में होंगे और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। बिल्कुल एज इट इज डायग्राम आपको इन्होंने यहां भी ड्रॉ करके दे दी है। ठीक है, तो बेसिकली फील्ड को इन्होंने ऐसे बनाया है, आपके पास बी से ऐसे बनाया है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर्कल बना के उसे एफ कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये छोटे मोटे पैरामीटर बना देता हूँ। अब देखें, आपको निकालना है अपना फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से आप निकालते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये वाली जो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगी फिंगर। आप इसकी डायग्राम जब अगेन देखना चाहें तो आपके पास पेज नंबर 165 यानी 165 पर सबसे ऊपर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की डायग्राम बनी हुई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। मैं ये मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेकिन यहाँ फिर रिवीजन करते हैं। तो ये जो थंब है आपका, ये क्या बता देगा, ये आपको बता देगा आपकी क्या कहते हैं फोर्स की डायरेक्शन को। आपका ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना के दे दी गई है। तो फिर भी हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ होगी, इस बाहर की तरफ होगी। तो देखो ये डाउनवर्ड फोर्स आ रही है ना। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पहले मैंने अपना पूरा थंब बंद कर लिया। सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर खोल दी, तो इंडेक्स फिंगर मेरी वो उस तरफ जा रही है। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी बाहर की तरफ है, सॉरी मेरा जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ है। तो मैंने अपनी ये खोल ली दूसरी फिंगर, अब इसको मैंने इस तरफ यूं करके खोल लिया। अब आ गया थंब खोल लिया तो थंब नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो वैसे शायद मेरी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी खुलती हैं, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की तरफ है, तो फोर्स नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं दी हुई है, तो वो मैंने आपको अज्यूम करके बता दिया है कैसे होगी। तो बस ये छोटी सी डायग्राम थी। अच्छा याद रखना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से है ना, अगर ये पूरा घूम जाए तो ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये एक सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, याद रखना ये चीज़। थोड़ा सा बेहतर सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सर्कल विजिबल होगा। तो अगर ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा बनाया ना, देखो एक सर्कल है ना, इस तरह से होता है, तो मैंने सिर्फ सर्कल का इतना सा हिस्सा बनाया है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन अगर इस सर्कल को कंप्लीट करूंगा तो ये पूरा सर्कमफेरेंस बनेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसी ही मोशन करता रहेगा ना तो ये पूरा घूमकर वापस सर्कल बना लेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको 17.17 में दी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी है आपको। अब थोड़ा सा मैं बुक पढ़ देता हूँ ताकि हमें बेसिकली बुक पढ़ना सीखनी है,
इंशाल्लाह अगर आपको बुक पढ़नी आ गई ना तो फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुद निकालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे। तो चलें थोड़ा सा बुक पढ़ते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चों को इस बात पे रखा जाता है कि वो टीचर से सीखे। अच्छी बात है, टीचर से सीखना चाहिए, लेकिन उसको इतना ज़रूर सिखाया जाए कि वो बुक पढ़ना शुरू करे। हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती हैं, टीचर हमें फोकस देते हैं कि बुक पढ़ें, बुक में ये टॉपिक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ें। असाइनमेंट देते हैं तो वो इस तरह के देते हैं कि हम बुक पढ़ें जाके, और टेस्ट हमें इस तरह के देते हैं कि हम बुक पढ़ें। अब जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो ना सिर्फ हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो क्लास में बताई जाती हैं, बल्कि कुछ आगे की चीज़ें भी हमें पता चलने लगती हैं। तो बुक पढ़ने से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है हमें, तो बुक ज़रूर पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल आप कहानियों की बुक पढ़ रहे होंगे या कॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, अब तो शायद नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन पहले पढ़ा करते थे। लेकिन ये जो आपकी एजुकेशन की बुक्स हैं ये तो आप हर दौर में इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, डिफ्लेक्ट किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कराया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड में। डायग्राम गिवन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट 90। अब देखो मैंने बुक नहीं पढ़ी ना उस वक्त, तो मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी, मेरे जहन में थी, लेकिन मैं नहीं बता पाया ये क्या चीज़ कह रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरफ है ना, देखो उस ऊपर की तरफ उन्होंने यूं करके बनाई है, तो मैं इधर बना रहा हूँ छोटा सा करके मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, ठीक है। हमने तो ये बात पढ़ रखी है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है करंट के, करंट परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है तो फोर्स डाउनवर्ड आएगी, या अगर अपवर्ड भी आए तो भी परपेंडिकुलर ही आएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा एंगल। हम बहुत अच्छी तरीके से, मैंने मैथ में आपको एंगल्स को पढ़ाया है, तो आई होप आप वो लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे ना। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ कि बीच में से पढ़ाऊँ, मैं हमेशा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जाता हूँ, क्योंकि ये जो बुक्स लिखी हैं ना बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन हाई डेजिग्नेशन वाले लोगों ने लिखी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इसको पैटर्न वाइज ही लिखा होगा कि पहला आप चैप्टर पढ़ें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा तो नहीं कि आप जहाँ से भी चाहे पढ़ लें, तो कोई भी बुक इस तरह से नहीं बनती, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर करके ही पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। हाँ, अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ें रिवीजन के लिए, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर से स्टार्ट लें हमेशा, क्योंकि वहीं बेसिक रखा जाता है आप लोगों के लिए। दिस फील्ड इज जनरेटेड बाय पासिंग अ करंट थ्रू अ पेयर ऑफ प्लेट्स कॉइल्स। तो ये याद रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसे आ रही है, मैग्नेट की वजह से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये फील्ड आ रही है आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास वो मैग्नेट होता है जो कि करंट के पास होने से मैग्नेट बनता है। लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ दैट टाइप ऑफ मैग्नेट विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो ये लिख लीजिए। बाकी तो वो जो बात मैंने लिखी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वही सब कुछ लिखा हुआ है। दिस फील्ड मैं थोड़ा सा पढ़ता इसलिए हूँ ताकि आपको पता हो कि जो मैंने पढ़ाया है ना वो यही है जो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, और क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, इन द अबव फिगर द फील्ड इज शो बाय क्रॉस साइन, दीज मीन दैट द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द पेज एंड आर डायरेक्टेड इनटू द पेज। तो इनटू द पेज है, देखो ये जो इसकी निप है इसे रेफरेंस मानो, ठीक है, ऐसा आपको शायद नजर ना आ रहा हो, चलो इसको रेफरेंस मान लो। अगर ये अंदर जा रहा है तो यानी इनटू द पेज, अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो आउट टू द पेज है। तो अभी क्या है, इनटू द पेज है ये, तो आपको क्रॉस बना के बताना होगा। पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हो, अगर इनटू द पेज होती है ना, इनटू द पेज, PAGE पेज, तो आप बनाते हो क्रॉस, और आउट ऑफ द पेज होता है ना तो आप डॉट बना देते हो। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो बाकी ये हमारा टॉपिक हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा देखिए, अभी मुझे कॉल आ रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं, तो उस वक्त मैं क्लास ले रहा होता हूँ इसी मोबाइल से, इसी मोबाइल पर आपकी कॉलें आ रही होती हैं ना, तो फिर उस वक्त मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है मैं क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आप कॉल कर लिया करें, जैसे ही मैं क्लास से फ्री हो जाता हूँ फ़ौरन आपकी कॉल को रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। तो कॉल करने से नहीं कि सर बिजी होते हैं कॉल नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लिया करें कॉल, मैं उठाकर आपका रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ग्रुप का बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ग्रुप का पता चल जाए। तो देखो, जो भी बच्चे अभी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा ही पूरी वीडियो देखते होंगे, तो इसलिए इस वक्त बता रहा हूँ। देखो 1500 फीस है, ठीक है, ग्रुप की। अब
इस फीस में आपको रियायत मिल सकती है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये फीस 1500 है। अब इसमें आपको नोट्स, लेक्चर, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और बुक के पीडीएफ, जर्नल्स और नोट्स, तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये फीस पूरे साल में सिर्फ आपने एक बार पे करनी है, इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको दोबारा मैसेज किया जाएगा कि ये चार्जेस भी हैं वो चार्जेस भी, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह होता है कि भाई ये चार्जेस भी आपने देने हैं, वो चार्जेस भी देने हैं। ऐसा कोई चार्जेस हमने नहीं रखा है, बस साल में एक बार ये फीस दे दीजिए, आपको दोबारा कभी मैसेज नहीं किया जाएगा कि भाई ये भी फीस है हमारी आप इसे कर दीजिए। तो 1500 फीस सालाना है। इजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा वीडियो पर, उसी पे आपने इजी पैसा करना है, उसी पे व्हाट्सएप है, आपने उसी पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है कि सर इजी पैसा कर दिया, ग्रुप में ऐड कर लें, तो आपको कर लिया जाएगा ग्रुप में ऐड। लेकिन अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना, आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको नोट्स मिल जाएं, तो आप 500 पे कर दीजिएगा, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के चाहिए तो 150 है, ठीक है। अब मैं हर वीडियो में ये चीज़ बता दिया करूँगा क्योंकि बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं ना, तो मैं आपकी आसानी के लिए कर दूँगा। ये हमारा हो गया। तो आई होप अब हम बढ़ सकते हैं अपने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन बीम। तो जो मैंने बताया वही सब कुछ है इसमें लिखा हुआ। मुझे खुद भी आप लोगों को पढ़ाने में दिल से जो है वो अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, दिल से बुरा लगता है, ऐसा नहीं करा करो। तो मुझे दिल से अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई ही नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मौजूद है गूगल पर किताब की सूरत में, लेकिन टीचर की सूरत में जो नॉलेज मिलती है वो इनिशियल होती है, वहाँ से स्टार्ट लेता है एक स्टूडेंट और फिर वो बुक तक जाता है। डायरेक्ट बुक से टीचर तक नहीं आ पाता। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बच्चा घर पे पढ़ कर आए और टीचर को पढ़ा दे। टीचर तो आपसे पहले पढ़ चुका होता है ये चीज़ें कई साल पहले, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा शार्प रहती हैं। तो आप लोग पहले टीचर से हेल्प लें, फिर बुक की तरफ जाएं और फिर पेपरों की तरफ जाएं, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। आप आने वाले वक्त में इस मुल्क का फ्यूचर है, आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठेंगे, क्या पता आप लोगों में से ही लोग वज़ीर बने, वज़ीर आज़म बने। तो बस मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह अपने ड्रीम्स को सक्सेस करेंगे। और मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे भी जो ड्रीम्स हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी हासिल करूँगा। चलें। The path of a beam of electron which enters in a magnetic field acting perpendicular to the direction of motion is shown in figure। तो मैंने भी बता दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। आपका इलेक्ट्रॉन सामने मोशन करना चाहता है, लेकिन वो क्या करती है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डाउनवर्ड मोशन करा देती है। तो परपेंडिकुलर हो गया है ना। आपका इलेक्ट्रॉन क्या चाह रहा है, सामने चला जाए, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे सामने नहीं जाने देती, नीचे की तरफ ले आती है। तो परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन के, ठीक है। द बीम बैंड एंड चेंज डायरेक्शन। तो बीम बैंड हो गई है, ये बीम है ना, मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन बीम है, BEAM बीम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये चीज बीम है। तो ये क्या हुआ है, इसकी डायरेक्शन तब्दील हो गई, यानी बैंड हो गई है, मुड़ गई है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसकी एनर्जी तब्दील नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही थी लेकिन यहाँ नहीं होती। और इसी तरह से इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होती। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलें, वैसे मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का तो अंदाज शायद अच्छा लगता हो, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। आने वाले वक्त में मेरा टीचिंग जो है वो प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ वक्त तक पढ़ाऊँगा, जो भी इल्म मैंने सीखा है आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद मेरा जो प्रोफेशन असल है ना, जो मुझे असल अपनी ज़िंदगी में गोल हासिल करना है, उसकी तरफ बढ़ जाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह मैंने ये सोच लिया है कि मैं मुसलसल नहीं भी पढ़ा सका तो कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाता रहूँगा। मेरा प्रोफेशन नहीं है टीचर, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी से कमाना है, इसी से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ये मैंने सोचा हुआ होता तो मैं बहुत कुछ पहले ही हासिल कर चुका होता है इसके ज़रिए से। लेकिन मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा एक पैशन है, ठीक है। मेरा एक पैशन है, मेरी एक हॉबी है। मैं अपने फारिग टाइम में क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को। जो मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिलता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा आगे मैं ये बात बताऊँगा, ठीक है। तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन, ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगी, हमें कॉन्टेक्स्ट पे रहना है, अपने टॉपिक पे रहना है। तो डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता पाथ बताना है इसका कि क्या होता है। मैंने इसके जवाबात निकाल लिए, मैं डायरेक्ट चलाता हूँ इसके जवाबात, ठीक है। तो ये इधर होगा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहे। अच्छा, पहले वाले जवाबात भी तो अभी मर्ज हो गए हैं।
अच्छा, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का क्या पाथ होता है या इलेक्ट्रॉन बीम का क्या पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड में? क्या वो डायरेक्शन तब्दील करते हैं या नहीं, या सेम पाथ पे चले जाते हैं जिस पाथ से आ रहे होते हैं? ये बताना है आपने। द बीम फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बीम जो है ना इलेक्ट्रॉन की, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। सिर्फ बीम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ बीम का वर्ड से पहले आप इलेक्ट्रॉन बीम भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप इस्तेमाल करोगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसी चीज़ को लिख भी लेते हैं अच्छी सी वर्डिंग में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इतना सही लिखना है, इसको बड़े बड़े जवाब नहीं देना, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एज इट्स पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा जवाब, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने पूछा था क्या होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो भाई कोई तब्दीली नहीं आती स्पीड में, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसी स्पीड पे जाना की कोशिश रखता है। तो बस फोर्स लगती है उस पर, लेकिन स्पीड में फ़र्क नहीं आ रहा होता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। सवालात के जवाब भी लिखवा दिए हैं, ये ग्रुप का बता दिया है, ज़रूर ग्रुप में ऐड होना। देखो मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ साल में 1000 रुपये फ़ीस ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी कोचिंग में लग जाएं, कहीं भी लग जाएं, इतनी फ़ीस सालाना नहीं होगी 1500। 1000 रुपये मैंने इसलिए बोले क्योंकि अभी थोड़ी कंसेशन चल रही थी इसलिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, बाकी आप लोगों पर है, ठीक है। ज़रूर ऐड हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर।